जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत का पार्ट 7। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 6 डिस्कस कर चुके हैं, यानी 6 पार्ट तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके उनको देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये होगा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इसे करते हैं सॉल्व। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये आ गया है तो दोबारा कर लेते हैं। देखो ध्यान दो, इसके मैंने 2 तरीके आपको बताए थे। एक संख्या में 20% की वृद्धि करते हैं तो 120 लिख दिया, और उसके बाद उस संख्या में 10% की कमी कर दी तो 90 लिख दिया। देखो 100 में 20 जोड़े तो 120 और 90 में 100 में 10 घटाए तो 90, और डिवाइड हमें कर देना है 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। ठीक है, 12 में 9 की गुणा करूंगा, 9 दूनी 18। ठीक है, और 9 एकम 9 और 1 10, 108% आया। अब बताओ 108% 100 से कम है या ज़्यादा है? तो आप बोलोगे 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब है इसमें 8% की वृद्धि हुई होगी। आपका आंसर होगा 8%। इस बात को दूसरे तरीके से करने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया था कि 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5। यानी यदि कोई चीज़ 5 है तो बढ़ के 6 हो गई होगी। वृद्धि का मतलब यही तो है, बढ़ गई चीज़। पुणे वो कह रहा है कि उसमें 10% की कमी हो गई, यानी कि 10 से 9 हो गया। ठीक है, अब जब हमने इन दोनों की गुणा करी तो ये कितना हो गया, 50, और इन दोनों की गुणा करी तो यहाँ कितना हो गया, 6 54। ठीक है, अब आप देखो कितना बढ़ गया, तो आप बोल दोगे ये 4 बढ़ा है 50 से। ठीक है, और गुणा कर दी हमने 100 की, प्रतिशत में निकालना है। 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, यानी 8% की वृद्धि हुई है। वृद्धि आपको यहीं से दिखाई दे रही होगी। हालांकि आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो, ये 50 है ना, यहीं पे 2 की गुणा कर लो, 100 हो गया, यहाँ पे 2 की गुणा करी 160 हो गया, 108 हो गया। वैसे ही 8% की वृद्धि हो गई। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यदि एक पुस्तक की कीमत में 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक की कीमत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। देखो 25% की कमी कर रहा हूं मैं, तो 25% की कमी यानी कि 75 हो गया, और 20% की वृद्धि यानी कि 120 हो गया, और डिवाइड कितने से कर देना है, 100 से। 25 चौका 100 और 25 × 3 = 75। 4 से कर रहा हूं भाग, 4 × 3 = 12। ठीक है, तो 3 × 3 = 9, कितना आ गया, 90%। अब आप कहोगे 90% तो 100 से 10% कम है, यानी कि 10% की कमी हो गई, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको अभी पहले कराया है। आप करके देखना, ट्राई करना क्वेश्चन को। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब यहां पे देखिए, यदि आयकर में, बहुत बढ़िया सवाल है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है। यदि कोई इसे कर सकता है तो वीडियो पॉज करके एक बार करके देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है और शुद्ध आय 1% कम हो जाती है, आयकर की दर ज्ञात करें। आप एक चीज देखो, ये कह रहा है कि जब आयकर में 90% की वृद्धि कर दी, आयकर यानी कि टैक्स में, तो जो नेट इनकम है वो 1% कम हो जाती है। नेट इनकम 1% कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि 19% टैक्स बढ़ने से 1% इनकम में कमी हो रही है। ये दोनों आपस में बराबर है। आप एक चीज और देखना, जो हमारी इनकम है, जो हमारी आय है, वो किससे बनती है? आप बोलोगे वो बनेगी नेट इनकम से प्लस टैक्स से। ठीक है, नेट इनकम से प्लस टैक्स से। ठीक है, तो आप बोलोगे नेट इनकम, तो अब नेट इनकम और टैक्स का हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, T/NI यानी कि नेट इनकम बराबर हो गया 1/19। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो मेरी इनकम है, जो मेरी आय है, वो कितनी है? इन दोनों को जोड़ने से आय बन जाएगी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है। तो मेरी आय कितनी हो गई? 20 हो गई आय। और उस आय पे टैक्स कितना लग रहा है? 1 लग रहा है टैक्स।
इसी बात को मुझे प्रतिशत में लिखना होगा तो मैं क्या बोल दूंगा कि टैक्स कितना लगा, 5% टैक्स लगा, और ये आपका हो गया आंसर। बहुत जबरदस्त सवाल है ये, आप इसको देखना एक बारी और। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो, एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 30% की वृद्धि की जाती है। यदि परिमाणिक मूल्य रुपये 416 है तो वस्तु का मूल मूल्य है, वो बताना है कि मूल मूल्य क्या है। देखो अब इसको समझो। इसने कहा एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी, यानी कि 120 हो गई, और फिर बाद 20% की कमी करी है, सॉरी, ठीक है, हमने वृद्धि कर दी। इस बात को इरेज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ये इसने बोला है 20% की कमी करने को, ठीक है। चलो 20% की कमी कर दी तो कितना बचा, 80 बचा, और बाद में उसने बोला है 30% की वृद्धि कर दी, यानी कि कितना हो गया, 130 हो गया। अब जब मैंने इसे गुणा भाग करा तो मुझे पता चला, देखो ये 0 से 0 तो कटी जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। देखो 8 या 24 और 8 और 2 10, 104 आ गया, ठीक है। 104% मान लो, या आप मान लो 104 ही आ गया ये, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 20% की वृद्धि और 20% की कमी और 30% की वृद्धि करने के बाद 416 आएगा, लेकिन हमारा कितना आया है, 104 आया है। तो मैं इस बात को लिख लूंगा 416 भाग 104, ठीक है। वो कह रहा है मूल मूल्य बताओ, यानी ओरिजिनल वैल्यू बताओ। तो ओरिजिनल वैल्यू तो 100% हम मान के चल रहे थे। इसे इससे डिवाइड करूंगा तो 4 बारी कट जाएगा, और 100 में गुणा कर दिया तो कितना बन गया, 400। यानी कि मूल रुपए जो थे ना वो 400 थे, और 400 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, आसानी की तरीके से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि की जाती है और हर में 5% कमी की जाती है, तो नई संख्या भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। मूल अंश है, यानी मूल संख्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा। देखो आप ऐसे सवालों को हमेशा ऐसा करना, 5 जो है ना, जो संख्या उसने दी है फाइनल, उसे लिख लेना, 5/2 हो गया। जो काम उसने हंस में करा है, यानी अंश में करा है, यानी कि न्यूमिनेटर में करा है, वो तो आपको डिनोमिनेटर में करना है। और जो उसने हर में करा है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो करा है, वो आपको न्यूमिनेटर में करना है, यानी अंश में करना है। मतलब बात उल्टी कर देना है। जैसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है संख्या के अंश में 20% की वृद्धि हो गई, तो आप 20% की वृद्धि नीचे कर दो। देखो ऐसे करते क्यों है, मैं आपको ये भी बता दूंगा, ठीक है। इसने कहा जो हर होगा उसमें 5% की कमी होगी, तो 5% की कमी आप ऊपर कर दो, ठीक है। गुणा भाग कर लो बस आप यहाँ पे। 5 से मैं इसे काटूंगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक बात है। अब देखो जो गुणा भाग करके कितना आया, 95/48। तो यही आपकी मूल संख्या होगी, यही आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, और यह आंसर आ गया। अब देखो हमने ये उल्टा यहाँ पे क्यों किया, तो हमने उल्टा इसलिए किया है, मान लिया कोई संख्या थी x और एक संख्या मतलब बटे में हो गया y, x/y था। सवाल कह रहा है कि उसके अंश में 20% की वृद्धि कर दी और हर में 5% की कमी करने पर मूल संख्या 5/2 आई, ठीक है। तो देखो जब मैं x और y का मान निकालूंगा, ये संख्या इधर आ जाएगी गुणा में, और ये इधर चली जाएगी गुणा में, तभी तो x/y निकल के आएगा। तो वो काम मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, और मुझे पता चला x/y जो है 95/48 था। समझ आ गई होगी आपके बात, ठीक है। अब ये है आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से अटैम्प्ट करना इसको, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप लोग कर सकते हैं, लाइक शेयर, ठीक है। ओके देन, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड जय हिंद।